किसी शायर के ख्वाब कोई लिखे अगर, क्या बात, तो मोहब्बत के सिवा क्या लिखेगा। किसी शायर के ख्वाब कोई लिखे अगर, तो मोहब्बत के सिवा क्या लिखेगा। मुस्कुराता चेहरा देखकर सिवाय बेवफा क्या लिखेगा। लिखने की चाह में चंद हर्फ ना लिख सका, लिखने की चाह में चंद हर्फ ना लिख सका। लिखना चाहा समंदर तमाम, कतरा ना एक लिख सका। लिखना था जो अति आवश्यक, सच कड़वा वो ना लिख सका। लिखी कायनात की सुंदरता, गांव गली की मधुरता ना लिख सका। लिखना था जो अति आवश्यक, सच कड़वा वो ना लिख सका। लिखी कायनात की सुंदरता, गांव गली की मधुरता ना लिख सका। लिखने को थी रोटी बहुत, खेत किसानी जरा ना लिख सका। लिखे फिल्मी जलवे तमाम, सरहदी बलिदानी ना लिख सका। लिखे फिल्मी जलवे तमाम, सरहदी बलिदानी ना लिख सका। रातों को लिखे चांद सितारे, भगत सावरकर ना लिख सका। रातों को लिखे चांद सितारे, भगत सावरकर ना लिख सका। नेताओं की लिखी ढींगे आकाश भर, परिश्रम बाप का ना लिख सका। वो इश्क लिखा तो क्या लिखा, जो जय हिंद जय भारत ना लिख सका। और कलयुग चल रहा है, आज का प्रेम आप सभी जानते हैं कि प्रेम की परिभाषा क्या हो गई है, क्या से क्या हो गई है। एक प्रेम वो था जिसकी मिसालें आज माँ मीरा हैं, राधा रानी हैं, माँ सीता हैं। तो मैं वहीं आपको एक परिभाषा और पराकाष्ठा बताने का प्रयास करता हूँ कि आखिर प्रेम की परिभाषा और पराकाष्ठा क्या है प्रेम क्या तुम प्रेम को प्रेम से जानो तो जानो। है प्रेम क्या तुम प्रेम को प्रेम से जानो तो जानो। हृदय में प्रीतम का हो वास, है प्रेम वही तुम मानो। है प्रेम वही जो मीरा को श्री कृष्ण के सम्मुख ले आया। ना देह प्यास ना मिलन आस, भक्ति से प्रीतम को पाया। प्रीतम को दे ईश्वर स्वरूप, कर प्रेम मूल तुम जानो। शब्दों पर गौर फरमाना और इसका मतलब कहाँ जा रहा है जरा अगर हो सके तो वहां तक जाने का प्रयास करना। प्रीतम को दे ईश्वर स्वरूप, कर प्रेम मूल तुम जानो। तुम स्वयं बन मीरा देखो, है प्रेम क्या ये जानो। ना वाद हुआ संवाद कोई, नाम कृष्ण के जीवन कर डाला। वो भक्ति थी, वो महज आपको शायद नहीं मालूम होगा कि माँ मीरा किस प्रकार कान्हा की हो गई। बात ये थी कि जब वो उनकी गली के नीचे से रात में एक बारात गुजर रही थी, वो अपनी माँ के साथ अपने महल की छत से वो बारात देख रही थी। तो बारात का दृश्य जैसा आज था शायद उस दौर में बहुत अलग होता होगा। तो अपनी माँ से उन्होंने प्रश्न किया कि माँ इनमें से मेरा दुल्हा कौन सा है। तो उनकी माँ के हाथों में कान्हा थे, लड्डू गोपाल जिनके नाम से हम इनको जानते हैं। तो उनकी माँ ने कहा कि ये आपके प्रेमी हैं, यही आपके दुल्हा हैं जो भी हैं। उन्होंने उस वक्त उस बात को टालने के लिए, क्योंकि छोटी थी, नादान थी, तो तभी से उनके जहन में ये बात छप गई कि यही मेरे सब कुछ हैं और मुझे जो भी कुछ करना है इन्हीं के साथ करना है। माँ मीरा की शादी हो गई, सब कुछ हुआ। आपने वो लाइन सुनी होगी अनूप जलोटा जी की कि राणा ने विष दिया जान अमृत पिया। तो जब शादी हो गई, शादी के बाद मंदिर था, इतना वक्त नहीं लगता था कि घर पे बैठ के पूजा कर लें, घर पे बैठ के उनकी सेवा कर लें, उनसे बातचीत कर लें। तो मंदिर जाती थी गोपाल जी को लेकर
वहाँ पर उनको सामने बैठा के उनको रिझाती थी, गाती थी, नाचती थी, बजाती थी। उनके हाथ में एक वीणा होती थी, तार होता था, तो उसको बजाती थी, बड़े बड़े संतों के संग बैठ के उनको रिझाती थी। तो भक्ति से उन्होंने कृष्ण को पाया। तो तभी लिखा कि है प्रेम क्या तुम प्रेम को प्रेम से जानो तो जानो, हृदय में प्रीतम का हो वास, है प्रेम वही तुम मानो। है प्रेम वही जो मीरा को श्री कृष्ण के सम्मुख ले आया, ना देह प्यास ना मिलन आस, भक्ति से प्रीतम को पाया। प्रीतम को दे ईश्वर स्वरूप कर प्रेम मूल तुम जानो, प्रीतम को दे ईश्वर स्वरूप कर प्रेम मूल तुम जानो। तुम स्वयं बन मीरा देखो, है प्रेम क्या ये जानो। ना वाद हुआ संवाद कोई, ना वाद हुआ संवाद कोई, नाम कृष्ण के जीवन कर डाला। थी प्रेम में ऐसी शक्ति के मीरा को मीरा कर डाला। और आखिरी 4 लाइनों से बोलकर मैं अपनी जगह लूँगा कि सरल नहीं सरल हो जाना। आप जहाँ पर हैं, कल आप कितनी भी बुलंदियाँ छू लें, इस स्थान को मत भूलना। क्योंकि पेड़ बांस भी होता है जो अपना जो अपनी अर्श, जहाँ पर अपनी बुलंदियाँ छूने के बावजूद वो अपनी जड़ें भूल जाता है। और एक पेड़ बरगद का भी होता है जिसके तने घूम फिर के फिर से जड़ बन जाते हैं। तो सरल नहीं सरल हो जाना, प्रेम के जल में तरल हो जाना। हृदय कपाट खोलें हम, तुम अंतर मन अविरल हो जाना। सहज नहीं बंसी बजाना, सहज नहीं बंसी बजाना, हो युद्ध तो चक्र चलाना। सहज नहीं बंसी बजाना, हो युद्ध तो चक्र चलाना। यदि प्रेम मिले राधे सा, तुम भी प्रिय कृष्ण हो जाना।